गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज आपका टॉपिक है एमाइड। एमाइड का फॉर्मूला होता है सिंगल CuNH2। क्या होता है इसका फॉर्मूला? सिंगल CuNH2 एमाइड। डिफिनेशन ऑफ एमाइड। Definition of amide in an organic compound containing the an organic compound containing the group single CuNH2 derived from ammonia by replacement of hydrogen and acid group replacement of hydrogen and acid group. और देख लो, an organic compound containing the group single CH2 derived from ammonia by replacement of hydrogen atom and acid group। एक बार देख लीजिए, an organic compound containing the group single CH2 amide derived from ammonia NH3 by replacement of hydrogen atom and acid group। नोट करिए। चलो, चलते हैं स्ट्रक्चर।
यहां देख लीजिएगा, और सिंगल सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल H2N, किसका सूत्र हो जाता है, एमाइड का, किसका सूत्र होता है, एमाइड। इसको ऐसे बना सकता हूं, और सी डबल बॉन्ड ओ NH, चाहे इसको ऐसे बना लो चाहे इसको ऐसे बना लें, एक ही चीज है। तो यहाँ पर देखना है एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है सिंगल से डबल बॉन्ड को, क्योंकि कार्बन को सिर्फ 4 होता है, 1 2 3 4, और इसके साइड में क्या जुड़ा हुआ है, एमीन। जब किसी के साथ जुड़ जाता है इसका नाम पड़ जाता है एमाइड, तो इसका नाम क्या जाता है, एमाइड। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, आईपीसी नाम से क्या कहते हैं, एल्केनामाइड का, क्या कहा जाता है, एल्केनामाइड। अब क्या करते हैं, इधर साइड कुछ नहीं है ना, इधर साइड कुछ नहीं है। अब जो जो ये सामने दिख रहा है सिंगल सी डबल बॉन्ड को, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग। इधर से इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग। कार्बोनिल बोला जाता है इसका, क्योंकि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो, इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है यहाँ पर। कार्बोनिल फर्स्ट, स्ट्रेचिंग माने होता है खिंचाव, ये अपना तरफ खींचता है, क्या है, खींचना होता है। अब ये जो लगा हुआ है यहाँ पर सेट वाला पार्ट, क्या 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 बोलते हैं सर, कार्बोनिल कहा जाता है, कार्बोनिल एमाइड फर्स्ट। अब इधर साइड क्या कहेंगे हम, इधर साइड को बोलते हैं बैक बोन मोड कहा जाता है। बैक बोन मतलब होता है कि रीढ़ के हड्डी के बारे में, ऐसा नहीं होता है। देखिए इसका नाम क्या रखा जाता है, बैक बोन। नाम है इसका बैक बोन मोड। एक बार समझ लीजिए आप, आर सिंगल से डबल बॉन्ड ओ सिंगल H2N या आर सिंगल से डबल बॉन्ड ओ सिंगल NH2। इधर साइड देख लो, सिंगल से डबल बॉन्ड ओ, इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल एमाइड फर्स्ट, स्ट्रेचिंग सिंगल NH। इधर साइड क्या बोलते हैं, बैक बोन मोड कहा जाता है, एमाइड सेकंड एवं थर्ड। नोट कर लिए, चलो। अब एमाइड 3 प्रकार के होते हैं। Three types of amide. नंबर 1 होता है प्राइमरी एमाइड, नंबर सेकंड होता है सेकेंडरी एमाइड, नंबर 3 होता है टर्सरी एमाइड, तीन प्रकार के एमाइड पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड, टर्सरी एमाइड। प्राइमरी एमाइड मतलब होता है क्या, एमाइड मतलब प्राथमिक एमाइड कहा जाता है फर्स्ट, और सेकेंडरी एमाइड सेकंड,
और टर्सरी मतलब तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। नोट कर लिया। चलो अब चलते हैं प्राइमरी एमाइड क्या है। प्राइमरी एमाइड, बच्चों स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्राइमरी एमाइड क्या है? एमाइड है प्राइमरी एमाइड हैज द नाइट्रोजन attached single carbon याद है एमाइड है द नाइट्रोजन अटैच्ड टू सिंगल कार्बन। प्राइमरी एमाइड फर्स्ट एमाइड है द नाइट्रोजन अटैच्ड टू सिंगल कार्बन, मतलब कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन अटैचमेंट क्या होता है? जुड़े होता है। जो सिंगल कार्बन क्या होता है? जुड़ा होता है। कौन? नाइट्रोजन। एमाइड है द नाइट्रोजन अटैच्ड टू सिंगल कार्बन, अर्थात जो एमाइड जो सिंगल कार्बन पर नाइट्रोजन क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। नोट करिए। चलो सेकेंडरी एमाइड एमाइड has the amide has the Trojan nitrogen attached to कार्बन। क्या लिखा हुआ? सेकेंडरी एमाइड, द्वितीयक एमाइड। टू एमाइड हैज द नाइट्रोजन अटैच्ड टू कार्बन, मतलब एमाइड जो होता है अटैच, जो टू मतलब होता है दूसरे कार्बन पर जुड़े होता है नाइट्रोजन। कहा? जो दूसरे कार्बन पर नाइट्रोजन क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी एमाइड कहा जाता है। नोट करिए। नंबर 3 होता है
टर्सरी एमाइड। टर्सरी एमाइड मतलब होता है तृतीयक एमाइड। Amide has the nitrogen attached to 2,3 कार्बन। टर्सरी एमाइड मतलब क्या होता है? एमाइड हैज दो नाइट्रोजन अटैच्ड टू 3 कार्बन, अर्थात तीसरे कार्बन पर नाइट्रोजन क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? टर्सरी एमाइड कहा जाता है। नोट करिए। चलो तो इसको समझ लेते हैं स्ट्रक्चर क्या बनता है। मान लीजिए CH3 बच्चों समझने की कोशिश करें। यहाँ पर H2 सिंगल सी डबल बॉन्ड O, सिंगल N सिंगल H, N सिंगल सी डबल बॉन्ड O, सिंगल, फिर इसके बाद लगा हुआ CO, फिर इसके बाद लगा हुआ N सिंगल CH2 CH3, सिंगल सी डबल बॉन्ड O, सिंगल CH3। अब यहीं पे इसको पहचान करना है। यहां से देखना है आपको CONH2, इसे क्या है? इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एमाइड कहा जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका? प्राइमरी एमाइड। अब इसके बाद चलते हैं, इस पार्ट को छोड़ करके इधर साइड चलते हैं, क्योंकि अब यहाँ भी देखना है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन को ऐसे भी देखना है साथ में 1 2 3 4। अब इसके बाद चलना है एन को लगा, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है क्या है आपका? एमाइड चिन्ह बताता है यहाँ पर CONH, CO C डबल बॉन्ड O 2 1 2 3 4 2 3 4, मतलब कार्बन के वैलेंसी भी साथ में सजातीय भी पूरा होना चाहिए और साथ में धर्म साइड देख लेते हैं। क्योंकि आप यहाँ देखते हैं, मान लीजिए यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि पहले से ही बता चुका था, क्योंकि जो प्राइमरी एमाइड कैसे कहते हैं कि एमाइड हैज द नाइट्रोजन अटैच्ड, नाइट्रोजन, इसे क्या कहेंगे? एमाइड हैज द नाइट्रोजन अटैच्ड सिंगल कार्बन, क्योंकि यहाँ कार्बन के सामने जुड़ा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी एमाइड कहा जाता है। और साथ में क्या करते हैं? कार्बन के वैलेंसी भी फ्री हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 3 4 और यहाँ पर जो लगा हुआ है ऑक्सीजन, मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन इस तरह हम बना दो, इस तरह से यहाँ पर दे देते हैं 2 2 4 2 6, तो ऑक्सीजन की भी सरिता पूर्ण हो जाती है इस तरह से। अब ये इधर चलते हैं, हम कार्बन नंबर 2 पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखना है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, कि नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो नहीं 5 होती, अब इधर साइड नहीं बना, इधर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 3 4 5, क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या भी पूर्ण हो जाती है। अब इसके बाद चलते हैं नीचे, इधर आते हैं, क्योंकि इधर साइड देखना पड़ता है, कार्बन कैसे होना चाहिए 1 2 3 4। अब इसे हम क्या कहते हैं? इस क्रिया के बोलते हैं हम सेकेंडरी एमाइड कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेकेंडरी एमाइड।
सेकेंडरी एमाइड। अब इसके बाद चलते हैं, अब सी डबल बॉन्ड ओ, और इसी तरह से कार्बन की पूरा हो जाता है 1 2 3 4। इधर साइड का लगा हुआ है यार सिंगल एच, क्योंकि ये सेकेंडरी एमाइड कहा जाता है। तो सेकेंडरी एमाइड का मतलब क्या होता है कि एमाइड हैज द नाइट्रोजन अटैच्ड टू कार्बन, क्योंकि दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। कहां जुड़ा हुआ है? सेकंड कार्बन पर नाइट्रोजन जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हम सेकेंडरी एमाइड कहा जाता है। अब इसके बाद चलते हैं इधर साइड देख लेते हैं। अब जब इधर साइड जाते हैं तो नाइट्रोजन इधर पर लगा हुआ CH2CH3, अब इधर लगा हुआ CO यानी, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है 2 3 और 4, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं तृतीय टर्सरी। क्या बोलते हैं? टर्सरी एमाइड कहा जाता है। तो टर्सरी एमाइड किसे कहते हैं? कि एमाइड हैज द नाइट्रोजन अटैच्ड 3 कार्बन्स। कहने का मतलब है जो तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ा होता है? नाइट्रोजन, से हम क्या कहते हैं? तृतीय एमाइड कहा जाता है। एक बार समझ लेते हैं प्राइमरी एमाइड। प्राइमरी एमाइड किसे कहते हैं? जो कार्बन नंबर फर्स्ट में एमाइड जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कहा जाता है। और सेकेंडरी एमाइड किसे कहते हैं? जो दूसरे कार्बन पर नाइट्रोजन जुड़ा होता है उसे हम सेकेंडरी एमाइड कहा जाता है। और टर्सरी एमाइड किसे कहते हैं? जो तीसरे कार्बन पर नाइट्रोजन जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? टर्सरी एमाइड कहा जाता है। चलिए चलो, हाँ तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये CU NH2 है। अब यहां पर सिंगल NH2 है, किसका सूत्र माना जाता है? एमाइड कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? एमाइड फंक्शनल ग्रुप हो। तो अब मान इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आराम से, और C डबल बॉन्ड O NH2 लिखिए। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ एल्किल हो जाता है। यहाँ पर जब एल्किल जुड़ जाता है यहाँ पर R से नाम रखा जाता है, इसे कहते हैं एल्कामाइड कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? एल्केनामाइड कहा जाता है। IUPAC में इसे हम क्या कहते हैं? एल्केनामाइड कहा जाता है। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, कई कार्बन की वजह से भी हो जाता है 2 3 4, उसी तरह से ऑक्सीजन की भी हो जाता है। इस तरह से सर्जक हो जाती है 2 2 4 2 6 हो जाता है। अब यहाँ पर जो दिख रहा है एमीन, ध्यान दीजिएगा, एमीन की सूत्र क्या होता है? अमोनिया बताया गया था पहले, क्या अमोनिया सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। अमोनिया, जो अमोनिया गैस होती है, अमोनिया गैस कहाँ पाया जाता है? फ्रिज में, गैस में, मतलब फ्रिज के जहाँ गैस ठंडा करके वहां उपयोग किया होता है, अमोनिया का उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? फ्रिज में, गैस है। इसलिए अमोनिया सूत्र क्या होता है? NH3 क्या होता है? NH3 होता है। आज जब इसके साथ किसी शादी हो जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है एमाइड कहा जाता है। तो जब इसको एमाइड कहा जाता है तो इस क्रिया के भाग को क्या कहते हैं? हम C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है, स्ट्रेचिंग कहा जाता है, जो ओपनिंग को खिंचाव करता है। क्या कहते हैं? ये कार्बोनिल है, इसे क्या कहेंगे? कार्बोनिल। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड को। तो ये जो दिखता है हर साइड के भाग क्या है? स्ट्रेचिंग, खींचतान करता है। इसका नाम क्या बनता है? स्ट्रेचिंग बोलते हैं, स्ट्रेचिंग एमाइड फर्स्ट। अब इधर साइड जो बचता है आपके, ये वाले भाग जो दिखता है इधर साइड, ये वाला, तो इस तरह से मान लीजिए ये वाला भाग जो दिखता है, इसे हम क्या कहते हैं? हम बैक बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक बोन मोड। रीढ़ की हड्डी की तरह जैसे रहती है, इस तरह से बनता है, इसे हम कहते हैं बैक बोन मोड एमाइड सेकंड या थर्ड कहा जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।